हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके और जीएस का टॉप 25 क्वेश्चंस। इस तरह का क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करें। जो कि मेरे सामने पहला सवाल आता है, मगध का वह कौन सा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी सुकल्प, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। इनका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। इनका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, घनानंद। मगध का वह कौन सा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था? वो घनानंद था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन से स्रोत से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए दिव्यावदान, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी इंडिका, ऑप्शन नंबर डी अशोक के शिलालेख। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी इंडिका सही होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडिका। कौन से स्रोत से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इंडिका प्रशासन से वर्णन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भांगर मिट्टी बिहार में कहाँ मिलती है? भांगर मिट्टी बिहार में कहाँ मिलती है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी गया, नालंदा, बोध गया, सासाराम क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। तो भांगर मिट्टी बिहार में जो है वो मिलती है आपका पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, दुनिया का सर्वप्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दुनिया का सर्वप्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी नंद। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिच्छवी, जो कि सही हो जाएगा, लिच्छवी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस राज्य से वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने स्थापित नहीं किया? यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, किस राज्य से वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने स्थापित नहीं किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कौशल, ऑप्शन नंबर बी विदेह, ऑप्शन नंबर सी मद्र, ऑप्शन नंबर डी विजित लिच्छवी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विदेह। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही होगा, विदेह। किस राज्य से वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने स्थापित नहीं किया है? तो विदेह स्थापित नहीं किया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का किससे जुड़ा था? महात्मा चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का किससे जुड़ा था? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए तीन कठिया, ऑप्शन नंबर बी इजारादारी, ऑप्शन नंबर सी जैन मिर्च, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तीन कठिया से जुड़ा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी जो जुटे थे वो तीन कठिया से जुड़ा हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर किसने बसाया था? प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर किसने बसाया था? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शेर शाह, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी बादशाह अकबर, ऑप्शन नंबर डी शहजादा परवेज। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शेर शाह, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर किसने बसाया था? तो शेर शाह ने बसाया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, उत्तर भारत में बिहार के समुच्चय में राजनीतिक शासनकाल में मध्यकाल के किस शासक का प्रभाव पड़ा? उत्तर भारत में बिहार के समुच्चय में राजनीतिक शासनकाल में मध्यकाल के किस शासक का प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी।
तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। तो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मुंगेर को अपनी राजधानी बंगाल के किस नवाब ने बनाई थी? मुंगेर को अपनी राजधानी बंगाल के किस नवाब ने बनाई थी? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अली वर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर, ऑप्शन नंबर डी सिराजुद्दौला। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बंगाल के मीर कासिम ने नवाब बनाई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजकुमारी चल्हाना कौन थी? राजकुमारी चल्हाना कौन थी? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विजय लिच्छवी राजकुमारी, ऑप्शन नंबर बी मद्र राजकुमारी, ऑप्शन नंबर सी कौशल राज की पुत्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा वो विजय लिच्छवी राजकुमारी, जो कि राजकुमारी चल्हाना जो थी वो विजय लक्षवी राजकुमारी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? यह प्रश्न का जवाब आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1931, ऑप्शन नंबर सी 1932, ऑप्शन नंबर डी 1935। तो यहाँ पे बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बेगूसराय में चौकीदार करके विरुद्ध में कौन से आंदोलन में हिस्सा था? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन नंबर बी खिलाफत आंदोलन का, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन का, ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय किस जगह पर है? भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय किस जगह पर है? ऑप्शन नंबर ए दरभंगा, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी मधेपुरा, ऑप्शन नंबर डी आरा। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी मधेपुरा सही हो जाएगा। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की जगह पर है मधेपुरा में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रसिद्ध कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे? प्रसिद्ध कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानचंद्र, ऑप्शन नंबर बी शीलभद्र, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी प्रभाव मित्र। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शीलभद्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शीलभद्र। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र निम्नलिखित में से बिहार में कौन से हैं? सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र निम्नलिखित में से बिहार में कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी फुलवारी शरीफ, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र निम्नलिखित में से बिहार में कौन से हैं? तो यहाँ पे सभी जगह पे है, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार के सबसे पहले महाकवि कौन है? बिहार के सबसे पहले महाकवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए वेद व्यास, ऑप्शन नंबर बी विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी चरणगुप्त। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। बिहार के सबसे पहले महाकवि विद्यापति है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत के बिहार राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत के बिहार राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी मायावती, ऑप्शन नंबर सी सचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी राबड़ी देवी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राबड़ी देवी। बिहार राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो राबड़ी देवी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बुद्ध की तम्र मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी? बिहार में बुद्ध की तम्र मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी बोध गया, ऑप्शन नंबर डी दीदारगंज पटना में, ऑप्शन नंबर डी सुल्तानगंज भागलपुर में, जो कि यहाँ पे आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी सुल्तानगंज में। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए
अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी आर्यनक, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी सामवाद। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय कब स्थापित हुई थी? बोध गया में मगध विश्वविद्यालय कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1963 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1964 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1961 ईस्वी में। तो बोधगया में मगध विश्वविद्यालय जो स्थापित हुई थी वो आपका 1962 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राजगीर, ऑप्शन नंबर बी समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर सी पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी रांची। तो यहाँ पे जो आपका महावीर जैन की मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी मगध प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो मगध प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तेल शोधा कारखाना बिहार में कहाँ है? तेल शोधा कारखाना बिहार में कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दरभंगा, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी बरौनी, ऑप्शन नंबर डी मरकुंडा। तो तेल शोधा कारखाना बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो आपका यहाँ जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी बरौनी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पुरातात्विक संग्रहालय के वैशाली कब स्थापित हुई थी? पुरातात्विक संग्रहालय के वैशाली कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1967 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1945 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1932 ईस्वी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1945 ईस्वी। पुरातात्विक संग्रहालय के वैशाली कब स्थापित हुई थी? तो 1945 ईस्वी में स्थापित हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किसके समय में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किसके समय में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी हर्ष, ऑप्शन नंबर सी कालाशोक, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो कनिष्क के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बस आज यही टॉप 25 प्रश्न था। इस तरह का प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आप लोग तक नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए इस तरह का प्रश्न लाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।